नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जय श्री राम। मैं पंडित नारायण भट्ट एक बार पुनः आप सबके बीच में आज बहुत सुंदर प्रसंग को लेकर के प्रस्तुत हुआ। ये ऐसा प्रसंग है कि हर सनातन धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है। केवल सनातन धर्म को फॉलो करने वालों का ही नहीं, सभी के लिए प्रसंग बड़ा सुंदर है, सबको जानना चाहिए। गुरुओं की कृपा से, आशीर्वाद से और बचपन से ही धर्म के प्रचार प्रसार में और धर्मनगरी हरिद्वार से होने के कारण ये सब हमको गुरु कृपा से प्राप्त हैं, तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए जानिए कि हम जिन ग्रंथों को फॉलो करते हैं उनका महत्व और कौन सा हमारे लिए प्रधान है, माने पहला है, और कौन सा हमें फॉलो करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब जानते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का जो आदि ग्रंथ है, यानी पहली पुस्तक है, उसका नाम वेद है। वेद का अर्थ केवल ज्ञान होता है। वेद माने ज्ञान, ये समझ लीजिए वेद। अब वेद 4 विभागों में है, उसकी 4 किताबें हैं, 4 बुक्स हैं, वो बात एक है, पर है ये वेद, ठीक है। और फिर आपको मैं बताऊंगा कि आज के जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें और वेदों में क्या संबंध है। और यह भी प्रश्न होगा कि हमें और आपको, माने कई बार मुझे, यदि मैं तो पंडित हूं तो हमें पता है कि हमें क्या फॉलो करना है, लेकिन लोगों को कई बार ये पता नहीं होता कि हम कौन सी किताब, कौन सी पुस्तक फॉलो करें। तो एक बार आपको उसका रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि आपके लिए कौन सा ग्रंथ है। तो जो वेद हैं उनको हम भगवान वेद कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है। और कौन सा स्वरूप है? वो वांगमय स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है। क्योंकि भगवान के श्वास से ही वेदों की उत्पत्ति बताई गई है। किसी व्यक्ति ने वेदों को नहीं बनाया। ये भगवान के श्वास से जो ज्ञान निकला, जो ज्ञान प्रवाहित हुआ, उसको ही हमारे ऋषियों ने पकड़ लिया, इसलिए वो ऋषि कहलाए। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः कहा गया है। जो मंत्र को देख सकें वही ऋषि कहलाते हैं। और भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो ज्ञान है, उनको ही मिला साधना के माध्यम से। और इन वेदों को आगे चल करके द्वापर युग में भगवान ने स्वयं अवतार लिया ऋषि वेदव्यास के रूप में, और फिर इनका विस्तार किया 4 भागों में: ज्ञान कांड, भक्ति कांड, कर्म कांड और अन्य ज्ञान। तो जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन है और ऋग्वेद को ज्ञान कांड कहा जाता है। इसमें नॉलेज ही नॉलेज है। जो सामवेद है ये भगवान के गुणानुवादों से भरा हुआ है। भगवान, जैसे हम भजन गाते हैं ना, उसी तरह से सामवेद की ऋचाएं
भगवान का गुणगान करती है, भगवान की महिमा का प्रतिपादन करती हैं। यजुर्वेद में कर्म कांड है कि भगवान की पूजा का क्या प्रोसेस है और किस पूजा में कौन से मंत्र प्रयोग करने चाहिए और कौन सा स्टेप पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, ये जो है यजुर्वेद में है। और अथर्ववेद में संसार के लिए जो नॉलेज चाहिए ना, जो एजुकेशन चाहिए, वो सब उसमें है। उसमें धनुर्विद्या है, उसमें गांधर्व विद्या है, उसमें आयुर्वेद है, और उसमें नीति शास्त्र है, और उसमें हमको जो व्यवहार चलाने के लिए जो कुछ भी ज्ञान चाहिए ना, वो सब अथर्ववेद में है। तो इसलिए एक ही वेद को 4 विभागों में कर दिया आसानी के लिए। अब ये वेदों की जो भाषा है वो एक तरह से लो एंड ऑर्डर की भाषा है। प्रभु सम्मित भाषा कहते हैं इसको, कि ऑर्डर हो गया, ऑर्डर दे दिया गया है। अब जो वेदों की भाषा है, जो वेदों का ज्ञान है, वो ऋषियों के तो समझ में आ गया, ज्ञानियों के समझ में तो आ गया, लेकिन सर्वसाधारण उसको नहीं कंप्रहेंड कर पाता है, नहीं समझ पाता है, नहीं समझ पाया। तब उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और जो उपनिषद हैं ये भी वेद का ही अंतिम भाग है, और ये वेदों के ज्ञान कांड को ठीक से समझाने के लिए उपनिषद लिखे गए। और उसके बाद में पुराणों की रचना हुई। पुराणों की रचना द्वापर युग में हुई, और रामायण की रचना त्रेता युग में हुई। 4 युग है ना, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम लोग अभी कलयुग में हैं। तो त्रेता में ऋषि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना हुई, और द्वापर में सारे पुराणों की रचना हुई ऋषि वेदव्यास जी के द्वारा, और उनको ऋषि सूत जी ने सब ऋषि मुनियों तक पहुंचाया, सूत जी के द्वारा। और जो त्रेता में लिखी गई रामायण थी, उसी को कलयुग में संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में आप और हमारे सामने रख दिया है। द्वापर में जब भगवान ने अवतार लिया और ऋषि वेदव्यास ने भी अवतार लिया, उस समय महाभारत की रचना हुई, और महाभारत के अंतर्गत ही ये गीता, जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, उसको भी उसी के अंदर समाहित कर दिया। आगे चलकर कि इसको अलग से प्रकाशन इसलिए किया ताकि पूरी महाभारत तो कोई बिरला ही पढ़ पाता है, तो कम से कम गीता का जो आवश्यक ज्ञान है वो सब तक पहुंच सके। यहां पर एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने कई बार लोगों से सुना है। देखो, भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता ये 2 अलग अलग चीज है, ठीक है? इसको एक मत समझिएगा। श्रीमद् जो है भागवतम जो है ये महापुराण है, और उसमें भगवान के दिव्य चरित्रों का सांगोपांग वर्णन है, पूर्ण वर्णन है, जबकि गीता में केवल ज्ञान है भगवान का दिया गया। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, ये है तो ऋषि वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत है वो, लेकिन उस बाद की रचना है। लेकिन जो गीता है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, भागवत नहीं, भगवद गीता जो कहते हैं हम, उसकी रचना महाभारत काल में हुई, यानी युद्ध के दौरान, महाभारत के युद्ध के दौरान। और जब कभी समय मिलेगा तो आपको गीता
लिखने के पीछे का कारण और कितने उसमें अध्याय हैं और किस अध्याय में क्या ज्ञान दिया भगवान ने, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज इतना समझ लीजिए, वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं और उसके बाद में ये धर्म ग्रंथ आते हैं हमारे। तो ये सारे धर्म ग्रंथ जो आज हमारे प्रयोग में हैं, ये ये वेदों का ही सार है। इवन कि भगवान ने जो गीता कही, उस गीता को भी वेदों का ही सार बताया गया है। रामचरितमानस जब तुलसी ने लिखा तो उन्होंने लिखा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपी। इसका अर्थ ये होता है कि वो कहते हैं कि मैंने जो रामचरितमानस लिखा ना, ये ज्ञान जो है विभिन्न पुराणों से, वेद से, धर्म ग्रंथों से लिया है। उनकी जो सम्मति थी, उसी ज्ञान को हमने रामचरितमानस के माध्यम से आप तक पहुंचाए थे। धर्म ग्रंथ हुआ हमारा। तो धर्म ग्रंथ इसलिए लिखने पड़े क्योंकि हम वेदों को डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझते हैं। जो लोग वेदों को डायरेक्ट समझते हैं तो उनको तो वेद पाठ करना चाहिए, लेकिन जिनके समझ में वेदों का जो प्रभु सम्मित ज्ञान है वो यदि नहीं आता है तो तब आप वहाँ से नीचे जाइए, आप ब्राह्मण ग्रंथों में जाइए, उपनिषदों में जाइए, पुराणों में जाइए और या धर्म ग्रंथों में आइए। बात सबने वेद की ही की है। जब वेदव्यास ऋषि ने महाभारत लिखा तो महाभारत के अंदर सारा ज्ञान भर दिया गया है। तो महाभारत के अंदर इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो उस समय के जो महापुरुष हुए उनके चरित्रों पर लिखी गई हैं। महाभारत पढ़ने लायक और सुनने लायक है। महाभारत की कहानियों को अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए सज्जनों। और आज आपको मैं केवल इतना ही निवेदन करूं कि अपने संप्रदाय के अनुसार, अब संप्रदाय की जब मैंने बात की है तो आप कहेंगे कि ये संप्रदाय क्या होता है जी? संप्रदाय कहते हैं जिस मार्ग को हम लोग फॉलो करते हैं। हमारा माने जीव, जब हमारा कहते हैं तो जीव जो है आया है वापस भगवान के पास जाने के लिए। ठीक है, जीव आया है वापस भगवान के पास जाने के लिए, और जाने का रास्ता कौन बताएगा? गुरु बताएगा। और हर गुरु ने अलग अलग समय पर अलग अलग दर्शन किए। कोई शक्ति के माध्यम से जा रहा है, कोई विष्णु के माध्यम से जा रहा है, कोई शिव के माध्यम से जा रहा है। इस तरह से अलग अलग संप्रदाय हुए। वैसे सनातन धर्म में 5 मुख्य शाखाएं हैं जिनको हम लोग कहते हैं। एक वो संप्रदाय जो गणपति के माध्यम से भगवान तक जाते हैं, गणपति को ही अपना आदि भगवान मानते हैं। एक वो संप्रदाय जो सूर्य को अपना आदि भगवान मानते हैं। एक वो संप्रदाय जो विष्णु को अपना आदि पुरुष मानते हैं और वैष्णव कहलाते हैं। एक वो जो भगवान शंकर के माध्यम से जाते हैं और शंकर को ही आदि मानते हैं। एक वो जो शक्ति आराधना करते हैं, वो शाक्त कहलाते हैं। तो पांच जो है हमारे सनातन धर्म के पंचदेव कहलाते हैं। तो ये पंचदेव उपासना सनातनी एज इट इज तो सब करते हैं, लेकिन इसमें से यदि कोई वैष्णव हैं और विष्णु भगवान और उनसे संबंधित जितने भी अवतार हैं उनको मानने वाले हैं, तो वो उन ग्रंथों को पढ़ें। और जो शिव को मानने वाले हैं तो वो भगवान शंकर से संबंधित ग्रंथों को पढ़ें। और जो शक्ति को मानने वाले हैं, माता रानी को मानने वाले हैं, आदिशक्ति को मानने वाले हैं, तो उससे संबंधित ग्रंथ पढ़ें। तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और ये जीवन बहुत माने सफलता तो ही है, सफलता पूर्वक आप भगवान तक पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं और यहाँ सुखी और आगे भी सुखी रह सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा ले रहा हूं मैं,
और आपके यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप फ्रेंड्स टीवी वर्ल्ड के माध्यम से अथवा रेडियो के माध्यम से आप हम तक अवश्य जुड़िए और पहुंचाइए, और आगे से हम आपके प्रश्नों का उत्तर इन्हीं माध्यमों से देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।